आशीष वर्मा जी, जयपुर से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके बताए सभी नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मन में शंका है कि आपके प्रकट सानिध्य के बिना भविष्य में कैसी प्रकृति करूंगा। इसके साथ ही ये भी भय रहता है कि अगर दीक्षा नहीं मिल पाई उस समय तक, तो फिर मैं अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ूंगा। मैं नहीं, हम तो बोलते रहते हैं राधा राधा जपो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो। क्या आप इसे दीक्षा नहीं समझते हैं क्या? समझते हैं। तो बस, आप कहते हैं हम आपकी हर बात मानते हैं, तो इस बात पर ध्यान नहीं गया। अगर ये बात मानते तो यही हमारा जीवन है, यही हमारा स्वरूप है। हमारे से अलग कब हो जाओगे तुम? शरीर का नष्ट होना हमारा नष्ट होना है क्या? नाशवान शरीर है तो क्या उस गुरु नष्ट हो जाता है शरीर नष्ट होने से? क्या ये तो पोशाक है, पोशाक तो फटेगी, नष्ट होगा। तो गुरु का स्वरूप है सच्चिदानंद। उन्होंने जो नाम दिया है, गुरु का प्राण है, जीवन है। अगर आप नाम जप कर रहे हो तो कोई शंका ही नहीं। हर समय गुरु हमारे पास है, हमारी जिह्वा में है, हमारे हृदय में, हमारे विश्वास में, हमारे दिमाग में है। बाहरी ये गुरु वेश तो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसका अस्तित्व तो नहीं है। ये जो देख रहे हो, ये जादू का खेल है। न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में कुछ समय के लिए है। अब कितने समय के लिए ये पता नहीं है। इसलिए गुरु का वास्तविक जो प्रिय स्वरूप है वो नाम है, मंत्र है। आप निरंतर नाम मंत्र जप कीजिए तो आपको अनुभव होगा यही रूप कि आपके माथे पे बैठा हुआ है। यहाँ यही आसन लगा है, गुरुदेव बैठे, हमारे दिमाग में बैठे हैं गुरुदेव बैठे हैं। नाम मंत्र जपने से, अब नाम मंत्र न जपो तो फिर कोई महत्व नहीं रहा, समीप रहने का भी कोई महत्व नहीं रहा। चंदन के जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ नीम बम्बूल भी चंदन के भाव बिक जाता है, क्योंकि उसमें भी खुशबू आ जाती है। जैसे मलयागिरी है ना, वहाँ के नीम बम्बूल के पौधे भी चंदन के भाव बिकते हैं, क्योंकि वैसे ही खुशबू आ जाती है। जब एक प्राकृतिक चंदन अपना इतना सुंदर प्रभाव दिखा सकता है, तो भगवान के नाम जब से शीतल हुए हृदय से, क्या लाखों प्राणी शीतल नहीं हो सकते? उनको आनंद नहीं प्राप्त हो सकता? हो सकता है। तो हम सब केवल उनके वचनों का पालन करें तो वैसे ही बन जाएंगे जैसे उनका हृदय है। विश्वास तो करें। वृक्ष ने चाह भी नहीं, पर चंदन की समीपता से, उसमें चंदन के सौरभ की, गुण की रहने से अहंकार का नाश हो जाता है। क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर ही मन भोगों का संकल्प करता है और इंद्रियों से चेष्टाएं कराता है, और अंतःकरण का अहम धर्म ही स्फुरित होता रहता है। मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं रूपवान, मैं गुणवान। और यही भक्ति प्राप्ति में बाधक है। विद्या रूप महत्व कुल, धन यौवन अभिमान, सट कंटक देखे जहां, रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान, स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिजवन बतारी के। ये वृंदावन के रसिक महापुरुषों की वाणी सी, भगवत रसिक जी की, कि जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो ये आश्रय लेता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, विद्या रूपवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, आदि आदि। ये बड़े बड़े कांटे हैं अहंकार के। जिसके हृदय में ऐसे अहंकार के कांटे होते तो सुकुमारी भक्ति जी कैसे पधारे उसके हृदय में? तो भक्ति तो होती नहीं। वो स्वांग भक्ति का भले कर सकता है। जैसे सुंदरता और श्रृंगारित होकर वैश्या, वो अपने पति को रिझाने के नहीं, किसी से भी पैसा लेने के लिए वो श्रृंगार करती है। ऐसे ही भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं, सारा स्वांग विषयी पुरुषों को रिझाकर रुपया पैसा सामग्री लेने के लिए होता है। यदि ये अहंकार है तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी। तो आचार्यों ने कहा तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीचा समझो। ये कब समझोगे? जब गुरु आज्ञा में रहोगे। क्योंकि गुरु आज्ञा में रहोगे तो बहुत सी बातें मन पसंद नहीं करेगा, पर अब आज्ञा में रहना तो चलना है। जब मन पसंद नहीं करेगा तो मन मरेगा, मन दुखी होगा, मन कमजोर होगा। मन कमजोर होगा तो हम जीत जाएंगे, और मन बलवान हुआ तो हम हार जाएंगे। तभी हमारे हृदय में असलियत में समझ में आएगा कि मैं क्या था और क्या हो रहा हूं।
तब आ गए तो सब गुरुदेव की कृपा, प्रभु की कृपा, नहीं तो मैं तो बहुत नीच आचरण वाला था, अब आ गया तृणादपि सुनीचेन। अब उसके हृदय में ये बात आ गई कि वास्तविक मेरे ऊपर जो कुछ है सदगुरु की कृपा है, श्री जी की कृपा है। कृपा का परिचय मिलता है, अहंकार का नाश होता है, ये गुरु कृपा का स्वरूप। इसीलिए कहा गया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम संत सदगुरुदेव शास्त्र, ये गुरुवाणी ही है, इनकी आज्ञा के अनुसार चले, मनमानी आचरण ना करें, तो धीरे धीरे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब अहंकार नष्ट होता है तो अपने में भाव आता है, तृणादपि सुनीचेन, अपने में सहनशीलता आती है। फिर हृदय में इतना आनंद होता है कि दूसरों को सम्मान देने की बात हृदय में, किसी से सम्मान लेने की नहीं, दूसरों को सुख देने की बात होती, किसी से सुख लेने की नहीं। ये साधुता के लक्षण है जो भगवान को बहुत प्यारे हैं। तो अमानिया सदा हरि, सदैव श्री हरि का नाम जप, नाम कीर्तन करते हुए खूब सहनशील, अपने को सबसे छोटा, सबको सुख देना, मान देना, ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है, प्राप्त होता है। समझ पा रहे? शुभम जी उदयपुर से। श्री हरिदास महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संतों की सेवा का स्वरूप क्या है और उनके पास किस भाव को लेकर जाएं? हाँ, आज के सत्संग में तो बोला था, सत्संग में यही बोला कि यदि आप किसी संत के चरण दबा देते हैं, कपड़े धो देते हैं, या भोजन दे देते हैं, या जूठे पात्र धो देते हैं, तो इसे माना जाता है हम संत सेवा कर रहे हैं। पर ये जीरो, सत्संग के वाक्य बहुत गौर से सुनने चाहिए। तो 000 क्या महत्व हुआ? कुछ नहीं, उनकी आज्ञा का